Hello everyone. Today I am going to start a new series of BHIE 144 Traditions of History Writing in India. इस सब्जेक्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इतिहास में भारत में किस तरह से इतिहास को लिखा जाता था. ठीक है, इस सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है थीम 1 का यूनिट 1. ओके, पास्ट एंड हिस्ट्रीज, व्हाट इज हिस्ट्री देखेंगे हम लोग. ये इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का पूरा कोर्स कंटेंट है. ओके, यू कैन सी दिस इज द होल कोर्स कंसेप्ट कंटेंट. थीम 1, पास्ट एंड हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री, ये यूनिट 1 है. ये सारी चीजें हम लोग इस यूनिट में देखेंगे. इंट्रोडक्शन. By the 12th century CE, history became important in Europe, especially because Judeo-Christian religions needed to confirm their traditions. Okay. यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि 12वीं शताब्दी तक इतिहास लिखना और इतिहास के बारे में जानना यूरोपियन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो लोग अपने आप को जूडियो क्रिश्चियनिटी जो धर्म था उसके हिसाब से अपने आप को एक वैलिडेशन देना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे कि यही हमारा इतिहास है. By the 19th century, history was seen as a key part of any civilization. 19वीं शताब्दी के आने तक हम लोग देखेंगे कि सिविलाइजेशन, किसी भी समाज के एग्जिस्टेंस के लिए उसके इतिहास का होना बहुत जरूरी है. एंड इट वाज बिलीव्ड that every field of knowledge like science or botany must have a history. Okay, if a civilization didn't have history, it was thought to have no real knowledge. इतिहास का होना यूरोपियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ठीक है, वो लोग इतिहास को वैल्यू देने लगे थे और 19वीं शताब्दी के आते आते तक उनका मानना था कि आप साइंस पढ़ो, आप बायोलॉजी पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन किसी भी चीज का इतिहास होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, वो आपके लिए एक सिद्धता है, प्रमाणता है. ठीक है. यूरोप बिल्ट अ कॉमन आइडेंटिटी ऑफ कनेक्टिंग इटसेल्फ टू द एंशिएंट ग्रीक्स थ्रू हिस्टोरिकल स्टडी. यूरोपियन लोगों ने अपने आप को एंशिएंट मतलब पुराने ग्रीक लोगों के साथ जोड़ना शुरू किया अपने आप को, क्योंकि उनका मानना था कि उनके जो पूर्वज थे वो ग्रीक्स थे. Both the Greeks and Mesopotamians had historical traditions. The Chinese also recorded events as early as the 2nd century CE, linking them to time cycles and questions of right and wrong. जो यूरोपियंस थे वो अपने आप को ग्रीक से जोड़ रहे थे, एंसेस्टर्स मान रहे थे उनको. ठीक है, और जो ग्रीक्स थे और मेसोपोटेमियंस थे उन लोगों का एक बहुत रिच हिस्ट्री है. लाइक इंडियन हिस्ट्री बहुत रिच है, उसी तरह से ग्रीक्स, रोमन सिविलाइजेशन, ये बहुत रिच हिस्ट्री वाले जगह है. नाउ इसके अलावा जो चाइनीज लोग थे उन लोगों ने भी अपने इतिहास को रिकॉर्ड करना शुरू किया. अगर हम लोग डेटिंग के हिसाब से देखें तो दूसरी शताब्दी से हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्रीक्स, जो चाइनीज लोग हैं वो अपना हिस्ट्री रखते हैं, संभाल के चीजों को लिख के रखते हैं, चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. ठीक है. रोमन एंड Greek and Roman historical writings was seen as serious because it focused on facts, logic, cause and effect, timelines and family trees. रोमन और ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स को उन्होंने सीरियसली इसलिए लिया क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स थी वो लॉजिक की बात कर रही थी, कारणों की बात कर रही थी, मतलब उनके इतिहास में किसी घटना की वजह से क्या चीजें हुई उसके बारे में बात कर रही थी, क्या समय रहा, मतलब एक शताब्दी से लेकर के दूसरी शताब्दी तक ये हुआ वगैरह वगैरह. टाइमलाइंस उसमें अच्छे से प्रेजेंटेड थी और फैमिली ट्रीज के बारे में भी यहाँ पे अच्छे से बात की गई. ठीक है. In this context, the search for India's own historical traditions during colonial times becomes important. This unit as whether early India has historical thinking and in what ways it showed up. अब इन सारी चीजों की वजह से जब हम लोगों के देश में यूरोपियंस का राज था तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि हम लोगों का जो अपना हिस्ट्री है वो कैसा है, उसके बारे में हम लोगों को क्या जानकारी है, ये जानना बहुत जरूरी हो गया. तो ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, इसी चीज के बारे में बात करता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शंस ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री. इन द 18th century ब्रिटिश colonials. तो यहाँ पे इन लोगों का मानना था, मिल का मानना था, जेम्स मिल का मानना था कि इंडिया
ओके तो कुछ लोग जो इनलाइटमेंट की आइडिया को फॉलो कर रहे थे, उनका मानना था, वो इस चीज को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि इंडियंस का जो रिलीजियस हिस्ट्री है, रिलीजियस जो टेक्स्ट है या लीगल हिस्ट्री टेक्स्ट है, वही इनका इतिहास है। लेकिन मिल का कहना था कि इंडियन हिस्ट्री को वो 3 भाग में सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है। और हिंदू सिविलाइजेशन वाला जो पार्ट है, उसको वो बैकवर्ड बुलाते हैं और स्टैग्नेंट कहते हैं। उनका मानना है कि जो हिंदू सिविलाइजेशन वाला इतिहास है, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हेगल जो है वो यहां तक कह देते हैं कि प्री हिस्ट्री, इंडिया बस प्री हिस्ट्री का पार्ट है और इसके पास अपना कोई भी इतिहास नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं, despite this archaeological, inscriptional and numismatic evidence helped reconstruct Indian history, by the 1960s Indian historians like D.D. Koshambi and others began showing that Indian society did change over time, even if not in the European way. They argued that India did have a historical tradition, though it was different and sometimes weak. जो डीडी कोशाम्बी है वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं, इंक्रिप्शंस हैं और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो इंडिया के इतिहास को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने 1960 के दशक में ये कहा या उसके आसपास उन्होंने ये बताना शुरू किया कि इवन इफ हमारा इतिहास लिखने का तरीका यूरोपियन वेज से अलग है, पर हमारा अपना इतिहास है। वो इस बात पे आर्ग्यू जरूर करते हैं कि हमारा इतिहास ट्रेडिशनल है, लेकिन उनसे डिफरेंट है और शायद थोड़ा वीक भी है, ऐसा डीडी कोशाम्बी का कहना है। B.S. Pathak studied specific genres like Karita literature and dynastic lists, Vamasalvis, showing they reflected historical thought. Romila Thapar emphasized that no society is without history. She said Indian texts do reflect historical consciousness, but they must be understood within their cultural context. Each society records its past differently depending on what it values and how it transmits memory. जो रोमिला थापर है, सबसे पहले वीएस पाठक का कहना देखते हैं। जो वीएस पाठक है, उन्होंने वामसल्वीज को पढ़ना शुरू किया। अगर आप लोगों को पिछले अपने बुक्स याद होंगे तो आपको वामसल्वीज के बारे में अच्छे से पता हो कि वामसल्वीज होते क्या है, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को वामसल्वीज के बारे में अच्छे से बताती हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या गया है। तो रोमिला थापर जो है, वो रोमिला थापर कहती हैं कि इंडिया का अपना इतिहास है, इंडिया के पास अपना सबकॉन्शियस माइंड है, वो सोच सकता है। और आप लोगों को ये समझना होगा, लाइक द यूरोपियन एंड अदर वर्ल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि हर सोसाइटी के पास्ट को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। ये उस जगह के वैल्यू, उस जगह के ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। What is historical tradition? Historical tradition develops when a society is aware of its past. It includes ऐतिहासिक परंपराएं क्या होती हैं? तो ऐतिहासिक परंपराएं वो होती हैं जब एक सोसाइटी अपने पास्ट के बारे में अवेयर होता है। इसको एक बेसिक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। लाइक इन आवर हिंदू हाउस होल्ड देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ऑफरिंग पूजा, ओके। सो आई थिंक वी हैव ऑफन हर्ड दिस टर्म कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लाइक हमारे यहाँ पूजा में पहले जल नहीं चढ़ता, हमारे यहाँ पहले दूध चढ़ता है, ETC। हर घर में पूजा करने का तरीका अलग है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पर्टिकुलर हाउस ने अपने हिस्टोरिकल पास्ट को इनकलकेट करके रखा हुआ है अपने माइंड में कि ठीक है, हमारा ये इतिहास है, हम लोग चीजें इस तरह से करते हैं, हमारी परंपराएं ये हैं, ओके। So historical tradition develops when a society is aware about past. अब ऐसा हमारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड में क्यों हो रहा है? मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया? मैंने ये एग्जाम्पल सिंपली इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो लोकल हम लोग गाँव का परिवार है, तो मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया अबाउट इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मैंने वो इसलिए दिया है क्योंकि इंडिविजुअल हाउस होल्ड अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो परंपरा है, उसके लिए अवेयर है और वो उनको चीजें याद है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है इट इंक्लूड्स
First, second, third. A sense of important past events, arranging those events in order with cause and effect, recording them in a way that suits the society's need. Okay? एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंट पास्ट है, ठीक है। हर जैसे अगर उसी एग्जाम्पल को लें तो हर किसी के लिए अपना परिवार इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि हमारे जो तरीके हैं वो हमें पसंद है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। अरेंजिंग दोज इवेंट्स इन ऑर्डर विथ कॉज एंड इफेक्ट, जो भी हमारा इवेंट है उसको हम लोग उस हिसाब से संजोते हैं कि उसका प्रभाव क्या है, उसका कारण क्या है। रिकॉर्डिंग देम इन अ वे दैट सूट्स सोसाइटीज नीड, हम लोग अपना इतिहास उस तरह से बांध के रख सकते हैं, अपने पास संभाल के रख सकते हैं जिस तरह से हमारी सोसाइटी की नीड हो। These records may not always be fully accurate, but reflect what people believed. Historical traditions also serves a social purpose. It helps explain the present. जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने जो इतिहास में लिख करके रखा है या जिस पे हम लोग मान्यता रखते हैं वो हमेशा सत्य हो, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस जो है वो हमेशा एक सामाजिक पर्सपेक्टिव को पूर्ण करने के लिए होते हैं और ये हम लोगों को आज के वर्तमान को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। स्कॉलर्स आस्क key questions like when and why was the traditions created, who kept it, what kind of texts it appeared in, and who it was meant for. According to Romila Thapar, all societies have a past, and understanding how they record and remember it helps us to understand their culture. हम लोगों के पास यानी कि स्कॉलर्स के पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे उनके माइंड में आते हैं जो कि एक नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ने वाले विद्यार्थी के मन में आ सकते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा कब, ऐसा किसके लिए। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर्स हमको हमारे इतिहास में मिलता है। रोमिला थापर अगेन कहती हैं कि हमारा जो इतिहास लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि किसी का इतिहास ना हो। हर सोसाइटी का अपना एक इतिहास होता है। टुवर्ड्स हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, ऐतिहासिक परंपराओं की ओर। Romila Thapar explains that societies represent their past in different ways. She distinguishes between the idea of the past and how it is told through stories. In early India, history was told through three main traditions. रोमिला थापर जो है वो हम लोगों को एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से भारत में इतिहास को लिखा जाता था या उनको संभाल के रखा जाता था। तो इसके तीन तरीके हुआ करते थे, पौराणिक ट्रेडिशन, सैरामेंटिक ट्रेडिशन, बार्डिक ट्रेडिशन। पौराणिक ट्रेडिशन लिंक टू हिंदू टेक्स्ट, जो पौराणिक ट्रेडिशन है उनमें हम लोग हिंदू जो भी टेक्स्ट हैं उनको देख सकते हैं। सैरामेंटिक ट्रेडिशंस, इसमें हम लोग बुद्धिस्ट और जैन राइटिंग्स को देख सकते हैं। बैराडिक ट्रेडिशंस में हम लोग कहानियों और जीनियोलॉजीज टोल्ड बाय ब्रैड्स को देखते हैं। अच्छा, मुझे वामा सल्वीज के बारे में बतलाना था, ठीक है, ये पैराग्राफ खत्म करके मैं बतलाती हूँ। Each tradition had its own version of history. Sometimes borrowing from each other, these stories were shaped by what each group found important, often leaving out other parts. As society changed, new versions of past were created. Thapar says that history is a representation, not absolute truth. Also, Indian history used a cyclic view of time, unlike the linear time used in Western traditions. Very good. जो थापर हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है लोगों को ये बतलाने के लिए कि इतिहास में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सत्य हो। आपने ये चीज लिख दी और वो सत्य है, ये ऐसा कतई नहीं हो सकता है, ठीक है। आप खुद ही इमेजिन करो ना, इवन मुझे खुद भी, मैं ऐसा मानती हूँ कि एक पर्टिकुलर दिन में अगर कुछ होता है, ठीक है, तो उस चीज के बारे में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समवन डाइज, किसी का मर्डर हो जाता है, देन उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ, इवन दो द केस इज सॉल्व्ड, एग्जैक्टली क्या हुआ, एक एक पॉइंट कोई भी नहीं जान सकता है। वी आर ह्यूमंस, हम लोग कुछ चीजें भूल सकते हैं, कुछ चीजें मिस कर सकते हैं, सो हमेशा हर एक चीज सत्य नहीं हो सकती है। अभी थोड़ा वामा सल्वी के बारे में देख लेते हैं। तो वामा सल्वी जो है वो कुछ भी नहीं है, सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वामा सल्वी लोकल्स के द्वारा अपनी इतिहास को लिखा गया था,
ठीक है, वो सारी चीजें थी। लाइक हम लोगों को वामासलवीज इन नेपाल देखने को मिलता है, असम देखने को मिलता है, मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों को वामासलवीज देखने को मिलते हैं। उनमें हम लोगों को उन जगहों के जो राजा हुआ करते थे, वहाँ के जो ट्रेडिशंस थे, उन सारी चीजों के बारे में, लोकल लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं perception and recording of past in early India. Different groups in society often have their own version of history. These versions might not always be factfully true, but they reflect how those groups see the past. Even made-up stories can tell us something about the writer and their time. Historians need to study why such versions were created and how they were used. Romila Thapar points out that a society's view of the past becomes especially important during times of change. People may either reject the past or use it to support the present. सिंपली यहाँ पे परसेप्शन और रिकॉर्डिंग के बारे में बात की गई है। अब अगर मान लो आप खुद का एक एग्जांपल लो कि आप खुद ही एक स्टोरी बिल्ड करके सुना रहे हैं, आपके दोस्त बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सब उनको ध्यान से सुन रहे हैं, आपको भी मन करता है कि कोई मेरी भी बात सुने। यू जस्ट बिल्ड अ स्टोरी आउट ऑफ योर ओन। तो तुम वैसी ही स्टोरी बता सकते हो, आप वैसी ही स्टोरी बता सकते हो जैसा कि आप खुद सोचते हो या आप खुद जैसे हो। तो अगर इतिहास मेडअप भी है, जो स्टोरीज जो है वो कहीं भी बस जा रही है, लाइक रामायण ही है, अगर मान लेते हैं कि वो बस एक लिखित कहानी है, वो हमारा इतिहास नहीं है, तो भी उसमें सच्चाई है। रामायण के आदर्श जो है वो सच हैं भारतीयों के लिए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इस परसेप्शन को प्रूफ करने के लिए। When studying early Indian historical traditions, historians should keep this in mind. अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ते हो तो आपको ये सारी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है, most early histories were written by or for rulers and elites, so we need to look closely to understand the views of other groups. जो पहले का इतिहास था, अगर आप भारतीय इतिहास की शुरुआत की बात करेंगे तो हम लोगों को पता चलता है कि जो रूलर क्लास था, जो राजे महाराजे हुआ करते थे, उनके बारे में चीजें लिखी गई हैं। तो एक जो दूसरा तबका है, जो कॉमन पीपल है, उनके बारे में जानने के लिए आपको जो इतिहास प्रेजेंट है उसी को डीपली पढ़ना पड़ेगा और उसके एक अदर पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचना पड़ेगा। Communities had their own sense of how things changed over time. जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके लिए समय अलग अलग तरीके से बदल रहा है, सबके लिए समय एक तरीके से नहीं बदल रहा है। तो अगर यूरोप में किसी समय में कुछ बदलाव हुआ है तो जरूरी कतई नहीं है कि वही बदलाव भारत में उस समय पे हुआ होगा। ठीक है, history is always seen in form of a certain viewpoint, including how the present affects how understanding of the past. This point is very clear. Old texts should be understood in their original context. Who wrote them, for whom and why. आप अगर कोई चीज पढ़ते हो तो आप उसको आज के पर्सपेक्टिव से ना देख करके उसी के उस समय के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखने की कोशिश करो, क्योंकि आज और तब में अंतर था। अभी का हमारा माइंडसेट और 1000-1200 साल पहले का माइंडसेट डेफिनेटली डिफरेंट था। ओके, तो एज एन हिस्टोरियन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। The way time is described in text reflects the views of the people who wrote them. जिस तरह से टाइम को डिस्क्राइब किया गया है वो दिखाता है, वो जो चीजें लिखी गई हैं वो दिखाती हैं कि लोगों ने किस तरह से उनको लिखा है। In short, history is shaped by perspective, purpose and context. Different kinds of historical traditions. The Itihasa Purana traditions like epics and Puranas were one of the showing historical thinking in ancient India. These traditions changed over time, from focusing on heroes and clans to more royal and courtly stories. जो इतिहास है, जो पौराणिक तरीके हैं, जिस तरह से इतिहास को लिखना सिखाया गया है या किस तरह से इतिहास को लिखा जा रहा है, वो धीरे धीरे बदलता गया। एक हीरो, एक क्लैन पे फोकस करने के बजाय अब लोग रॉयल्टी के बारे में, जो राजा है, मतलब जो कोर्टली स्टोरीज हैं, उनके बारे में ज्यादा
कहानियां आने लगी। उसके अलावा द बार्डिक ट्रेडिशंस, songs and stories by bards were another form that also showed awareness of history, though it had a different style. Bardic traditions, मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ गाने बन जाते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो हम लोगों को डिफाइन करता है कि उस समय की क्या कहानी रही होगी। इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, वेरी रिसेंट एग्जांपल। देयर वाज अ मूवी ऑफ शाहिद हैदर जिसमें एक गाना है बिस्मिल। बिस्मिल मूवी में जो द मूवी का जो कंसेप्ट है कि हु किल्ड द फादर ऑफ हैदर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द मूवी। सो ही प्रेजेंट्स द मतलब वो जो राज है कि उसके फादर को किसने मारा, उसने उस राज को पूरे के पूरे गाने के फॉर्म में बाहर निकाला है। तो इसी तरह से इतिहास में बहुत सारी चीजें जो हैं वो पूरी की पूरी कहानी आपको गाने में देखने को मिल जाएगी, किसी पोएम में देखने को मिल जाएगी। आप एक बार जाना और बिस्मिल सॉन्ग सुनना फुल वर्जन, आपको समझ में आएगा कि दिस इज नॉट अ वेरी आउटडेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग हिस्ट्री और अ स्टोरी, कि आप किसी गाने में किसी स्टोरी को लिख दो। ठीक है। The relationship between these two traditions was not always smooth. Other historical traditions come from Buddhist and Jaina teachings. Even though they were religious, they gave importance to history in their own way. बुद्धिस्ट और जैना टीचिंग्स में भी हम लोगों को इतिहास के राइटिंग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दिया कि इतिहास को लिखा जाना चाहिए। Their monasteries kept records of events and important people. These traditions had their own reasons for viewing history differently, such as their religion had real historical founders. See, जो बुद्धिस्ट और जैना टीचिंग्स हैं उनमें हम लोगों को इतिहास देखने को मिलता है। उनकी मोनेस्ट्रीज में हम लोगों को इवेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहे उनके बारे में इतिहास लिखा हुआ मिलता है। ऐसा इसलिए वो करते थे ताकि वो अपना एक रिकॉर्ड रख पाए। ठीक है। अब इन सारी चीजों को करने का उनका और भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, डिफरेंट रीजन था। पहला तो उनका रीजन ये था कि जो उनके रिलीजन है उनके खुद के हिस्टोरिकल फाउंडर्स रहे हैं। Like we can look up to this man ki okay, there was a real walking human who founded Buddhism or Jainism. Okay, they broke away from traditional Hindu practices. ये जो बुद्धिस्ट थे, जो जैना फाउंडर्स थे, ये हिंदुइज्म से ही निकल कर आए थे। तो उन्होंने हिंदूज की प्रैक्टिसेस को कुछ तोड़ा, कुछ अपने अलग प्रैक्टिसेस बनाए। They cared about life, death and rebirth. उन्होंने जिन बातों की चिंता की वो था जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। Their followers were often farmers and traders. उनके जो फॉलोअर्स थे वो किसान हुआ करते थे या फिर व्यापारी हुआ करते थे। Their teaching started in cities and among literate people. उनकी जो टीचिंग्स थी वो शहरों में शुरू हुई और पढ़े लिखे लोगों के बीच शुरू हुई। They had organized religious groups. उनके पास अपना एक religious group था। They needed to record their disputes with other sects. उनको मतलब कि ऐसा जरूरत था कि वो अपने जो भी उनके कुछ झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, तो वो उन चीजों को लिख करके रखें। They interacted with kings and political powers. In short, Buddhist and Jaina traditions gave a different kind of history based on their beliefs and lives of their followers. In short देखा जाए तो जो बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो रीति रिवाज हैं उन्होंने इतिहास को एक दूसरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। इतिहास and its many facts. Historian Romila Thapar explores how ancient Indian society remembered and represented its past. Two important terms used for history are itihas, meaning thus indeed it was. रोमिला थापर जो है उन्होंने पुराने भारतीय इतिहास को रिमेम्बर रखने की और रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उनका मानना है कि देयर आर टू इम्पोर्टेंट टर्म्स, दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हिस्ट्री के। पहला खुद इतिहास है, दूसरा पुराण है। इतिहास का मतलब होता है कि ये ऐसा ही था, thus indeed it was, ये ऐसा ही था। पुराण का मतलब है पुरानी कहानियां।
These religious texts focused on gods but also included some historical information. जो पुराण है वो भगवान की बातें करते हैं लेकिन वो इतिहास के बारे में भी जानकारी रखते हैं. Both Itihas and Puran are mentioned in early religious texts like the Atharva Ved and Upanishad, where they refer to things believed to have happened in the past. जो पुराण है और इतिहास है वो इन दोनों का जो बात है वो अर्ली रिलीजियस टेक्स्ट में होता है, लाइक अथर्ववेद और उपनिषद. इन दोनों में ऐसा माना जाता है कि ये जो भी कहानियां कहते हैं वो एक्चुअली में पास्ट में हुई हैं. The Vedas, especially the Rig Veda, include hymns and poems about heroes which were considered early forms of history. जो भी ऋग्वेद में लिखा गया है, जो भी वहाँ पे hymns हैं, मंत्र हैं, श्लोक हैं, कविताएं हैं जो कि एक हीरो की बात करती हैं, वो मानते हैं कि इतिहास में ऐसा सचमुच हुआ है. Over time, parts of these religious texts, such as origin myths, praise poems for heroes, and family genealogy started showing historical thinking. At first, history was hidden inside religious texts, but later it became more clearly written and independent. इतिहास जो था वो इतिहास में इंडिया में इस तरह से लिखा जा रहा था कि उसको थोड़ा सा हीरोइक फॉर्म दिया जाए, उसको थोड़ा सा उसमें मतलब कि उसको एक डिवाइन लेवल देने की कोशिश की गई है और इतिहास उसमें ही छुपा हुआ होता था. ऐसा नहीं कि उसमें सच्चाई नहीं थी, बस कहने का तरीका अलग होता था, डिवाइन होता था. ठीक है. लेकिन बाद के सालों में इतिहास को बस इतिहास रहने दिया गया, लाइक अ फैक्ट कि फलना फलना तारीख को ये चीज हुई थी, ये ना कह करके कि मतलब जब बारिश हुई, सूर्य खिला तो ये हुआ, ये ना कह करके सिंपल भाषा में चीजों को लिखा गया. ठीक है. दिस चेंज हैपेंड इन 2 big periods. पहला जो बदलाव हुआ वो हुआ 1000 BCE से लेकर के 500 CE तक. दूसरा जो बदलाव था वो 500 CE से लेकर के 1300 CE के बीच में हुआ. As time went on, historical writing developed into new, clearer forms like royal biographies, inscriptions, and chronicles. And in Buddhist texts such as Pali Canon, monastic chronicles, and Buddha's biographies. जो ये बदलाव है ये 2 समयों पे होते हैं. पहला तो 1000 बिफोर क्राइस्ट. जो ये बदलाव है ये 2 समय पे होते हैं. पहला तो 1000 बिफोर कॉमन एरा एंड 500 कॉमन एरा. मतलब कि ये आप समझ लो कि 500 शताब्दी के आसपास, और ये उससे और 500 साल पहले, और उसके बाद फिर ये 500 से लेकर के 1300वीं शताब्दी तक ये टाइम ड्यूरेशन था. इसके अलावा जो इतिहास को लिखने का तरीका था वो थोड़ा क्लियर हुआ. लाइक राजाओं की बायोग्राफीज लिखी गई, बुद्ध की भी बायोग्राफीज लिखी गई, पाली कैनन, मोनेस्ट्रीज में लोगों ने रिकॉर्ड्स रखे, इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोगों को पता चला. तो ये कुछ क्लियर रिकॉर्ड्स थे. Eventually, Indian historical tradition moves from scattered story to more organized narrative focused on actual events. बेस सिंपल सी बात है कि डिवाइन चीजों को, मतलब हिस्टोरिकल ट्रेडिशन जो टुकड़ों में बातें थी उसको एक जगह पे लिखा जाने लगा अच्छे से. आप इस चार्ट को देख करके समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन इन एंशिएंट इंडिया कैसे था. तो अर्ली वैदिक पीरियड में एम्बेडेड हिस्टोरिकल आइडियाज ऑफ हाइम्स एंड मिथ्स आपको मिलेगा, जो कि थोड़ी सी स्कैटर्ड स्टोरीज थी. ये आपको इन सारी चीजों में जो एग्जांपल है इसमें देखने को मिल सकता है. इतिहास पुरानास फेज. इतिहास और पुरानास के फेज में भगवान की कहानियां लिखी जा रही थी. जीनियोलॉजीज मतलब कि ये उनके बेटे थे, मतलब एक फैमिली ट्री, अर्ली नैरेटिव्स अबाउट द पास्ट. पोस्ट 7th centuries फॉर्मल हिस्टोरिकल राइटिंग स्टार्ट हो जाती है, रॉयल बायोग्राफीज देखने को मिलती हैं. Embedded history. The Itihas Purana tradition begin with parts of Rigved like Dhana, Embedded history. इतिहास पुराण की बातें हम लोगों को ऋग्वेद से देखने को मिलने लग जाती हैं. ऋग्वेद का ये भाग रही हैं. लाइक धनास्तुति हाइम्स, प्रेजिंग जेनरस डोनर्स. जो धनास्तुति है वो ये
प्रेज कर रही है जिन्होंने दान दिया है, डोनेशन किया है, ठीक है। निरामिस मतलब वेजिटेरियन खाना, एंड अखयानाज मतलब कि विचार, इन सब चीजों के बारे में बातें होने लगती हैं। These were used during rituals and told stories to set examples for present behavior. अब जो वेजिटेरियन खाना है उसको हिंदुइज्म में नो डाउट प्रेज किया जाता है, दान को प्रेज किया जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स रखे गए, रिचुअल्स बनाए गए, स्टोरीज कही गई। बाद के सालों में महाभारत और रामायण को भी डेवलप किया गया। जो फैमिली लीनियज है वो बहुत ज्यादा डीप होता गया और बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में प्रेजेंट किया जाने लगा एज कम्पेयर टू वेदास। वेदास में ऐसा नहीं था। अर्ली जो पुराण थे उनमें हम लोगों को फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं वंशानुक्रता, which became succession list showing who come after whom। मतलब कि जो सक्सेशन हम लोगों को देखने को मिलता है यूरोपियन वे में कि इनके बाद ये राजा बनेंगे, इनके बाद ये राजा बनेंगे, ठीक है। These were written down in the first few centuries CE, creating a version of past using older stories. By 7th century, these developed into more clearly historical texts like Charitras and Vamasalvis. वामासल्वीज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। चरित्रास कुछ भी नहीं है, बस बायोग्राफीज है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में उसकी जीवनी को लिखना। Externalized historical forms. In later periods of Indian history, new types of historical texts appeared that were more focused on real events than earlier religious texts. These include biographies of kings, inscription, ये हो चुका है। These are the problems of IGNOU books, like there are repetitive terms. They are like using repetitive topics and terms again and again to make it lengthy. I don't know why, and I have to work according to the book. So this is already we have touched. So I'm leaving this paragraph. These texts not only give us dates and names of rulers, but also show historical awareness. Many old objects and inscriptions were reused, showing that people wanted to contact with and understand their past. Historian Romila Thapar says reusing such objects was both of way of both inherit and reinterpret history. Very nice. Some important examples: Deepamavasa, Mahavasama, I don't know how I'm pronouncing it, sorry for that. Buddhist chronicles from Sri Lanka that talk about the arrival of Buddhism and King Ashoka's rule. ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं वो बात करती हैं कि किस तरह से बुद्ध का क्या क्रोनोलॉजी रहा, किस तरह से बुद्धिज्म श्रीलंका में गया, और जो राजा अशोक थे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करती है। Ashok Vandana, a northern Buddhist text that tells about Ashok's life. Harish Charitra by Bhanabhat, a biography of King Harsh showing life in 7th century. Ramacharitra talks about a rebellion and provides a political view of the time. After 7th century's inscriptions started including dynastic historians and important events. Parasistis. Praise section in inscription described in the achievements of kings. Vamasalvi's genealogy or family history became important. The best example is Kalhana's Raj Tarangini, a detailed historical record of Kashmir's king. Very nice. अशोक वंदना अशोक के बारे में लिखी गई। हर्ष चरित्रा जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, जिसमें जो हर्ष राजा थे उनके बारे में बात कही गई। रामचरित्र जो है वो डिफरेंट रेवेलियंस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उसके बाद 7वीं शताब्दी से इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात होने लगती है, जिसमें डायनेस्टी की हिस्ट्री, उनके बारे में अचीवमेंट्स, फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीजें मिलती थी। वामासल्वीज मैं बता चुकी हूँ। कलहन की राज तरंगिनी कश्मीर के राजाओं के बारे में बात करती है। Social, political and economic context of historical traditions. Historical traditions in India were shaped by the need and changes of their time. To understand these traditions, we must look at how his society changed from clan-based societies to kingdoms. Clan-based society का मतलब होता है एक ग्रुप बना करके रहना, ऐसा नहीं कि एक राजा है उसके अंदर रह रहे हैं, लेकिन ये
जो भारत का इतिहास है वो बदलता गया है। तो बदलने के साथ साथ जो चीजें हुई हैं उस तरह से हम लोगों को इतिहास के पदचिन्ह मिलते हैं। अब क्लैन बेस्ड सोसाइटी में क्या हो रहा है कि क्लैंस जो है वो ग्रुप थे जो कि रियल और इमेजिनरी फैमिली लिंक्स थे। आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ था, बाय ब्लड हो या फिर बाय सीइंग हो। आइडेंटिटी कम फ्रॉम अ शेयर्ड एंसेस्टर। ये हम लोग ये जो आइडेंटिटी कम फ्रॉम अ शेयर्ड एंसेस्टर, ये जो है ये आज के जमाने में भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लाइक मैच कर सकते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं मे बी दे आर नॉट नाउ डायरेक्टली रिलेटेड टू अस, मे बी दे आर नॉट आवर सिस्टर और ब्रदर बाय ब्लड फ्रॉम नाउ, लेकिन हम लोग ऐसे कहते हैं अच्छा ये मेरे दादा के भाई के ये के कुछ हैं ईटीसी। तो इस तरह से जो लिंकिंग्स था, फैमिली लिंकिंग्स था, वो क्लैंस में हुआ करता था। पीपल रिमेंबर देयर हीरोज एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स थ्रू genealogies and stories. Fusion happened when a big clan split. Fusion when smaller once joined together. अब clans में भी fission और fusion का concept हुआ करता था. Okay, chiefs had power and their importance was supported by priests and bards who told heroic stories. These stories helped strengthen the chief's status and the clan's unity. अब जो भी चीफ होता था, कोई राजा नहीं, एक मुखिया जो है वहां का, उसको पंडितों का, उनको जो वहां के जो थोड़े मतलब जो रिच लोग थे या फिर जो बलवान लोग थे उनका समर्थन मिलता था। ठीक है, और जो स्टोरीज थी वो इनके स्टेटस को ज्यादा मजबूती देती थी और क्लैन की यूनिटी के बारे में लोगों को बतलाती थी। गना संघास। Some clans formed assemblies or republics like the one Buddha belonged to. बुद्ध जो थे, ये आपको पता होना चाहिए कि वो भी इसी तरह के एक संघ से बिलोंग करते थे। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने 12th तक की हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी कि हर जगह पे राजा महाराजा का सिस्टम नहीं था। लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्लैंस में रहा करते थे, ग्रुप्स में रहा करते थे, जिनका मुखिया हुआ करता था, या फिर वो लोग एक डेमोक्रेसी, काइंड ऑफ अर्ली डेमोक्रेसी समझ सकते हो आप लोग इसको, और उस तरह से किसी भी निर्णय तक पहुंचते थे। ठीक है, तो सम क्लैंस इन्होंने असेंबलीज बना ली थी, रिपब्लिक्स बना लिए थे, और इन्हीं में से एक से बुद्ध बिलोंग करते थे। दीज वर मोर कॉम्प्लेक्स देन अर्लियर क्लैंस। ओवर टाइम मेनी ऑफ दीज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू किंगडम्स लीडिंग टू टेंशंस। यही जो कुछ क्लैंस थे यही आगे चल के किंगडम्स में बदलते हैं। Rise of kingdoms. By around 500 BCE, kingship appeared in the Ganga Valley. Iron tools and farming increased food production, leading to cities. The king became the central authority, collecting taxes. Caste system formed, creating a more divided society. Clan groups were now pushed aside. अब जो राज्यवाद का उदय होता है, तो ये कब होता है? ये 5वीं शताब्दी से होना शुरू होती हैं, गंगा वैली के आसपास होती हैं। फूड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो राजा होते हैं उनके पास अथॉरिटी आने लगती है, लोग टैक्स देने लग जाते हैं। ठीक है, लोग टैक्स देने लग जाते हैं। इसके बाद कास्ट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, क्रिएटिंग अ मोर डिवाइडेड सोसाइटी। लोग आपस में बढ़ जाते हैं, क्लैंस जो हैं वो पीछे हट जाते हैं, मतलब क्लैंस का जो सिस्टम होता है वो खत्म होने लग जाता है। गुप्ता पीरियड के बाद land began to generate, granted to Brahmins and officials instead of being held by the king only. जो गुप्ता पीरियड है उसके बाद क्या होता है कि ब्राह्मणों को और जो ऑफिशियल्स हैं, जो राजा के अंदर काम करते हैं, उनको भी जमीनें मिलने लगती हैं। अ न्यू क्लास ऑफ इंटरमीडिएटरीज अरोज, पीपल बिटवीन द किंग एंड द फार्मर्स। मतलब जो किसान हैं, जो कि पेजेंट क्लास में आते हैं, उनके और राजाओं के बीच में कुछ मिडिल क्लास लोगों का भी उदय होने लगता है। ये जो इंटरमीडिएटरीज थे, इन्होंने लड़ाई शुरू की फॉर पावर एंड ट्राई टू प्रूव देयर राइट टू रूल बाय रेफरिंग टू ओल्ड हिस्टोरिकल स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस। इन्होंने कहा कि हमारे पास भी अधिकार है राज करने का, और इन्होंने अपना बेस किसको बनाया? जो इतिहास में जो स्टोरीज लिखी हुई थी उनको अपना बेस बनाया। की पॉइंट्स: Kings used myths and lineages to justify their rule.
राजा जो थे उन्होंने कुछ मिथ्स का यूज किया, कुछ मत कह देना कि मैं तो मतलब भगवान ने मुझे भेजा है यहाँ रूल करने के लिए वगैरह वगैरह, या फिर किसी एक समय पे एक बहुत अच्छा राजा रहा हो, अब उसके पुत्र को भी राज करना है, तो वो अपने पिता के लीनियज का सहारा ले रहा है कि मैं तो उनका पुत्र हूं तो मुझे हक है यहाँ पे राज्य करने का। ठीक है। अब उसी तरह से मेनी हंटर गैदरर्स एंड ट्राइबल सोसाइटीज वर slowly observed into the kingdom's caste based society। अब जो कुछ हंटरर्स और गैदरर्स थे जो कि ट्राइबल सोसाइटी थे वो भी धीरे धीरे इन कास्ट बेस्ड सिस्टम्स में आने लगते हैं। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी were used to make people accept royalty authority। The process continued for many centuries। By the end of the second millennium CE, kingdoms have become common and clan societies survived only in remote religions। होता ये है कि धीरे धीरे हर कोई कास्ट बेस्ड सिस्टम में, राजा प्रजा में घुल जाता है, और जो क्लैंस हैं जो कि ग्रुप्स में संघ्स में रहना था वो धीरे धीरे कहीं रिमोट किसी दूसरे जगह पे बहुत दूर रहने लग गया। मतलब कि राजा महाराजाओं की प्रथा कॉमन हो गई और संघों में रहना कम हो गया। Historical consciousness means how societies understand and present their past। Every society has this in some way। In early times, like in the Rig Veda, history was included in religion, rituals, songs and praising heroes। जो ऐतिहासिक जो समझ है वो हर सोसाइटी में हमेशा से प्रेजेंट थी। ऋग्वेद में अगर हम लोग देखें तो वहां पे इतिहास की जो समझ थी वो कुछ परंपराओं को मानने से, कुछ गानों को लिखने से और कुछ हीरोज को प्रेज करने से थी। बाद के सालों में जब बुद्धिज्म और जैनिज्म ट्रेडिशंस की हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री ने फोकस किया कि जो उनके इम्पोर्टेंट मॉन्क्स थे, जो उनकी रिलीजियस कम्युनिटी थी लाइक संघ थे, उनको किस तरह से कनेक्ट किया जाए राजाओं के साथ और वेल्दी सपोर्टर्स के साथ, तो इनके बारे में उन्होंने लिखा। दिस मेड हिस्ट्री मोर अबाउट बोथ रिलीजन एंड पावर। During the post-Ganga period, Gupta period, history was recorded in things like inscriptions, biographies, and chronicles। These showed how people of the time viewed the past। Sometimes other older histories were updated to match new times। होता क्या है कि गुप्ता पीरियड के बाद हम लोगों को इंक्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। इंक्रिप्शंस का मतलब आई गेस सबको पता होगा। इंक्रिप्शंस का मतलब है कि किसी भी ठोस चीज पे, मेटल पे या फिर स्टोन पे कुछ लिखा जाना, कुछ चित्र बनाया जाना जिससे किसी भी ऐतिहासिक चीज का मतलब बताया जा रहा हो, मतलब किसी चीज को दर्शाया जा रहा हो। तो इंक्रिप्शंस, बायोग्राफीज और क्रॉनिकल्स जो हैं, ये सारी जो चीजें ये गुप्ता पीरियड के बाद स्टार्ट हुए। इनमें दिखाया गया कि किस तरह से समय बदला, और समय के बदलने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि अपने इतिहास को भी कुछ बदला। उनमें बदलाव इसलिए किया गया ताकि नए समय के साथ वो मैच कर सकें। बट वंस मोर फॉर्मल हिस्ट्री राइटिंग बिगिन, द टेक्स्ट डिड नीडेड टू बी चेंज। और जैसे ही इतिहास को थोड़ा फॉर्मली लिखा जाना शुरू हुआ किया गया, उसके बाद इतिहास को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो नए हिस्ट्री के तरीके थे वो no longer scared and could be written freely to support or challenge older accounts। ये जो नए अकाउंट्स लिखे जा रहे थे, ये जो नई चीजें लिखी जा रही थी, उनको किसी भी चीज का डर नहीं था। वो लोग फ्रीली अपनी राइटिंग्स को लिख रहे थे। रोमिला थापर पॉइंट्स आउट दैट अ सोसाइटी कैन हैव मोर देन वन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। रोमिला थापर कहती हैं कि एक जगह के एक से ज्यादा इतिहास हो सकते हैं। These traditions can change over time depending on what the society values or needs। History reflects the belief and goals of society that creates it। Understanding this helps us learn about culture and identity of the society। इस चैप्टर में हम लोगों को 4 क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। तो मैं क्वेश्चन आंसर को डील नहीं करूंगी, मैं चैप्टर को डील कर चुकी हूँ। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ से देख सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। मैं क्या करूंगी कि मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, Thank you so much for watching this video, and if there is any other course जिसका आप मुझसे important questions चाहते हो या उसका explanation चाहते हो, feel free to comment down below। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। Okay, thank you so much। Bye bye।